नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन और उत्तर प्रदेश के आम आदमी की आवाज़। आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अंकिता मर्डर केस में आज 4 बड़े मुद्दों पे तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले साजिश की आग, क्या सबूत हो गए खाक, बहुत बड़ा खुलासा थोड़ी देर में। इसके बाद 24 सितंबर और 36 दिन, कौन सा राज, अभी बात करेंगे इन मुद्दों पे। गैंगस्टर का वार, पुलकित गया हार। क्या है गैंगस्टर एक्ट जो श्वेता चौबे नई एसएसपी ने लगाया है पुलकित के ऊपर, समझेंगे इसकी बारीकियों को। और प्रॉपर्टी की जांच क्या होने वाली है अंकिता केस में ईडी की एंट्री। आज इन 4 सवालों पे तफसील के साथ आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे। लेकिन हमने कल आप लोगों को महादेव की सौगंध दी थी कि जो हमारे डेली के दर्शक हैं और उसके बाद भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कल कुछ लोग नाराज हुए थे। जल्दी से एक बात बता दूं, मैंने उन लोगों को कसम दी ही नहीं है जो लोग पहली बार देखने के लिए आए हैं। जो लोग पहली बार देखने के लिए आए हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हम आम आदमी की आवाज़ है, हमें सब्सक्राइब करें। लेकिन उन लोगों से मैं बड़ा दुखी था। मेरे दुख का कारण है वो लोग जो बार बार वीडियो देखने के लिए आते हैं और सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तब जाके हमने उनको कसम दी हुई थी। पाप लगेगा, मैं बता रहा हूँ, अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अब मेन मुद्दे पे आते हैं, साजिश की आग। साजिश की आग, कल वनंतरा रिजॉर्ट है एक, आपको पता होगा, जिस रिजॉर्ट में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, उसी के बगल में पुलकित के पापा विनोद आर्य की एक फार्मा कंपनी है। अब मैंने आपको एक दिन एक खुलासा करके बताया था, अब याद कीजिए कि वो फार्मा कंपनी, जिस फार्मा कंपनी में जॉब दिलाने के नाम पे अंकिता को झांसा देके वहाँ रखा गया था, यही वाली फार्मा कंपनी थी। तो इस फार्मा कंपनी में लग गई आग। तो इस आग के लगने के पीछे कई सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। कारण, क्योंकि इसके पीछे आपको अगर मैं हकीकत बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले क्योंकि जो सबसे पहला कारण यहाँ पर है कि यहाँ जो हॉस्पिटल है, गौर से आप, जो वनंतरा रिजॉर्ट को बंद हुए पूरे 36 दिन हो गए हैं। और जिस दिन रिजॉर्ट को तोड़ा गया, आप इस बात को गौर से समझिए, जिस दिन रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया उस दिन से कितने दिन हो चुके हैं? 36 दिन। यहाँ की पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि भैया 12 डेज में यहाँ पर एक इन्वर्टर था जिसे हमने डिस्चार्ज नहीं किया, तो 12 डेज के बाद इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है। यानी यहाँ एक इन्वर्टर पाया गया है। पुलिस कह रही है कि यहाँ एक इन्वर्टर मिला है जिस इन्वर्टर से आग लगी है। लेकिन जब हमने विशेषज्ञों से बात की तो बताया जा रहा है कि 12 दिन, केवल 12 दिन, गौर से आप सुनिए, 12 दिनों में इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है। तो पहले तो इसको बंद हुए कितने दिन हो गए? 36 दिन। जिस दिन तोड़ा गया था उसी दिन यहाँ की सप्लाई ठप, वनंतरा रिजॉर्ट की भी सप्लाई ठप, फार्मा कंपनी की भी सप्लाई ठप। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे समझने की क्या बात है कि 12 दिनों में जब रिजॉर्ट में जो इन्वर्टर पड़ा हुआ है, पुलिस कह रही है कि जिस इन्वर्टर से आग लगी है तो वो इन्वर्टर तो भैया 12 दिनों के बाद हो गया डिस्चार्ज। वो इन्वर्टर 12 दिनों के बाद क्या हो गया? डिस्चार्ज। तो अब कहां से वो आग लगाने के लिए उसमें चार्ज आया? तो कुल मिलाकर के ये जो आग लगाने वाली थ्योरी है ये फेल होकर के साजिश की तरफ इशारा कर रही है। आप इस केस की कड़ियों को जरा सा जोड़िए। अंकिता की बेड शीट कहां पे है? क्या किसी को पता है? ना। पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा वीआईपी कौन है? क्या किसी को पता है? नहीं। कहीं जहां आग लगी है, गौर से सुनिए, कहीं जहां आग लगी है वहां पर ये बेडशीट या वीआईपी से जुड़े हुए या कुछ और कोई सबूत तो नहीं थे। अंकिता के हत्याकांड से जुड़े हुए और सबूत तो नहीं थे। और आप इसी एंगल में आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जोड़िए। जो पीआर आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि अंकिता की मौत डूबने
और चोट लगने की वजह से हुई है। मान लीजिए अंकिता को पहले एक प्रकार से हम कहें कि अधमरा कर दिया गया था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि अंकिता को क्या कर दिया गया, अधमरा कर दिया गया और अधमरी अवस्था में उसे पानी में डुबा दिया गया। क्या डॉक्टर हमें बताएंगे ऐसी हालात में रिपोर्ट में मौत की वजह चोट और पानी से डूबना आएगा? क्योंकि जरा सा भी अगर पानी में आदमी डूबता है, फेफड़ों में पानी भरेगा, तो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखेगा? तो आप इन सारी कड़ियों को जोड़िए, इन सारी कड़ियों को आप जोड़िए। देखिए लीगल माइंड अप्लाई कीजिए, लीगल माइंड अप्लाई कीजिए। 36 दिन हो गए हैं बिजली कटे। पॉइंट नंबर 1, 12 दिनों में इन्वर्टर की बैटरी हो जाती है डिस्चार्ज। पॉइंट नंबर 2, वीआईपी हमें नहीं पता। पॉइंट नंबर 3, हमें नहीं पता भैया बेडशीट कहाँ पर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ख्याल में कीजिए। तो आग कैसे लगी? और एक सबसे बड़ी बात, एक और सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, आप चौकस रह जाएंगे कि आग लगने की दूसरी घटना है अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने। और यहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? सबसे पहले वनंता रिजॉर्ट को तोड़ा गया, उसके बाद अब दूसरी जगह पे आग लगा दी गई। क्या आग लगने से पहले इस जगह की तलाशी पुलिस ने ले ली थी? एसआईटी को स्पष्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 गौर से समझिए, और ये कोई बात हवा में नहीं। एज ए लीगल एक्सपर्ट, एक कानूनी विशेषज्ञ होने के नाते, पुराने केसेस को देखने के नाते अदालत में जो सवाल उठेंगे अब इस केस में, उन तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। मीडिया वालों की तरह हल्ला नहीं कर रहा हूँ। आप पहले जवाब सोचिए इन बातों को जरा बुद्धि लगाइए आप अपनी। आप लोग भी मुझे बताइएगा सोच के, क्या ये कोई बहुत गहरी साजिश तो नहीं है बचाने की पुलकित को? यहाँ क्या कोई सबूत तो नहीं थे? क्योंकि अभी चार्जशीट पब्लिक नहीं है और हमें पता नहीं कि पुलिस ने कौन कौन से क्या क्या एविडेंस भैया तैयार करके रखे हुए हैं। तो ये कौन बताएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो साजिश की आग, क्या सबूत हुए खाक? इस पे आप सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताएंगे। पहला पॉइंट जो आज हमने डिस्कस करा, 24 सितंबर को ये ताला लगा था, 36 दिन बाद आग लगी, 12 दिन इन्वर्टर की बैटरी। आपको क्या लगता है कि साजिश है या नहीं है? इस पॉइंट को आप बताइए, जरूर टिप्पणी कीजिए, विस्तार से टिप्पणी कीजिए। और आप लोगों को पता है मैं सारे दर्शकों के कमेंट पढ़ के उनको नीचे से दिल भी देता हूं, तो कमेंट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं गैंगस्टर एक्ट की। नई एसएसपी श्वेता मैडम, शायद श्वेता चौबे इनका नाम है, पधारी हैं और इन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। अब इस गैंगस्टर एक्ट से इस केस को कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पे मैं ज़रा सा डिस्कस कर देता हूँ कि गैंगस्टर एक्ट क्या होता है लीगल तौर पे। देखिए, कोई जब केस चलता है, जैसे इस केस में एक तो धारा 34/302 लग जाएगी, यानी कॉमन इंटेंशन की धारा और हत्या की धारा। इसके अलावा एक लग जाएगा आपका गैंगस्टर एक्ट और एक लग जाएगा सेक्शन 354। अगर पुलिस लगाना चाहे तो 107 और 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ये 4-5 धाराएं इसमें लग सकती हैं। अब गौर फरमाइए, गैंगस्टर एक्ट लगने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली अगर ये प्रूफ हो जाता है, गौर से सुनिए, अगर हत्या प्रूफ हो जाती है तो फिर इस एक्ट के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सजा उसी धारा में दी जाती है जो सबसे बड़ी। बाकी ये होगी सपोर्टिंग धाराएं कहते हैं इनको। आप गौर से सुन लीजिए, ये होगी सपोर्टिंग धाराएं कि अगर वो खून के इल्जाम में बच गया, चलो गैंगस्टर ही लगा दिया, चलो खून के इल्जाम में बच गया तो 354 ही लगा दिया, सबूत नष्ट हो गई तो कम से कम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी तो हो ही गई, यही लगा दिया। एक मेन धारा होती है, बाकी होती है सपोर्टिव धारा की मतलब मुजरिम को चलो यहाँ नहीं फंसा इसमें फंस जाए, वहाँ नहीं फंसा उसमें फंस जाए। तो मेन यही है, अगर ये साबित हो जाता है, इसी में आपको फांसी जो सब लोग चाहते हैं और उम्र कैद, ये दो जो सजाएं जनता चाह रही है, जनता तो फांसी चाह रही है और दूसरी सजा उम्र कैद, जो कैपिटल पनिशमेंट है वो इन्हीं में है। तो गैंगस्टर एक्ट कितना काम करेगा ये आप खुद अपनी बुद्धि से समझ लीजिए। तो क्या इसका महत्व है, इसे लगा के क्या हासिल होगा, आप ये जान लीजिए। बाकी बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद
तीसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, प्रॉपर्टी की जांच से रिलेटेड। देखिए, जो प्रॉपर्टी की जांच वाला मुद्दा है, ये बात जरूर है, सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्दी इसमें ईडी की एंट्री कराई जा सकती है। हालांकि इसके चांसेस मुझे तो कम लगते हैं, लेकिन कुछ मीडिया साइट्स ने प्रकाशित किया है। अब ये प्रॉपर्टी की जांच तो होने वाली है। ये प्रॉपर्टी की जांच क्या वो लोग करेंगे, राज्य के एजेंसीज या केंद्रीय एजेंसीज पे आएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब समय आपको बताएगा। तो ये पूरी चीज़ है। हम तो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई आनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, ईडी और सीबीआई की एंट्री चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इस पर भी आप टिप्पणी करके बताइए। और फिर वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सौगंध जरूर दी हुई थी, लेकिन उन लोगों को जो हमारे डेली के दर्शक होने के बावजूद चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए थे, बस वही मेरे दुख का कारण है। बाकी जो पहली बार बंदा आएगा, अगर उसे वीडियो अच्छा लगेगा तो क्लिक करेगा, दूसरी बार नहीं आएगा अगर उसे वीडियो ख़राब लग गया तो। और अगर कोई बंदा जैसे वीडियो अच्छा लगा दूसरी बार आएगा, फिर ये वाली बात उस पर भी लागू हो जाए। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। हम अगर समाज के लिए इतना लड़ सकते हैं तो ये आपका परम कर्तव्य है कि हमें समर्थन दें। इसमें ज़्यादा हाय हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं। तो सब्सक्रिप्शन दबा के होना चाहिए। वीडियो शेयर करें, ताकि सबसे तथ्यपरक, विश्लेषणात्मक, ज्ञानवर्धक वीडियो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में ट्रेंडिंग चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।